नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। टोक्यो ओलंपिक में मंगलवार को भारत के अचंत शरद कमल टेबल टेनिस के मेंस सिंगल्स में मेडल की होड़ से बाहर हो गए। नंबर 1 सीड चीन के मा लोंग ने उन्हें 4-1 से हराया। मा लोंग ने पहला गेम 11-7 से जीता। शरद ने दूसरे गेम में 11-8 से जीत हासिल कर जोरदार वापसी की और चीनी खिलाड़ियों ने इसके बाद कमल को कोई मौका नहीं दिया और अगले 3 गेम 31-11, 11-4 और 11-4 से जीत लिए। इससे पहले भारत के हाथ एक और मेडल आते आते रह गया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम फिर से ट्रैक पर लौटती दिख रही है। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-7 से करारी शिकस्त झेलने वाली भारतीय टीम ने मंगलवार को पूल ए मुकाबले में स्पेन को 3-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें मजबूत हो गई। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान लंबे समय से चर्चा में है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण एक्शन सीन करते नजर आएंगी। सूत्रों के मुताबिक दीपिका पहली बार भारतीय स्क्रीन पर इंटरनेशनल लेवल का एक्शन सीन कर रही हैं, जैसा उन्होंने अपनी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज में किया था। XXX में फुल स्प्लिट से लेकर के हथियारों से खेलना और गुंडों के साथ लड़ाई लड़ने तक उन्होंने प्रशंसकों को हैरान कर दिया था। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की तारीख भले ही तय न हो, लेकिन यह अगले महीने तक होना है। गहलोत कैबिनेट में अभी 9 वैकेंसी हैं। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का जाना लगभग निश्चित माना जा रहा है। डोटासरा ने भी मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ कहकर के इसके संकेत भी दे दिए हैं और इसके अलावा एक पद विधानसभा उपाध्यक्ष का भी खाली है। भारत और श्रीलंका के बीच आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में तीसरा T20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया के पास श्रीलंका के खिलाफ लगातार 6ठी द्विपक्षीय T20 सीरीज जीतने का मौका है। भारतीय टीम अब तक एक बार भी श्रीलंका से द्विपक्षीय सीरीज नहीं हारी और दोनों टीमों के बीच इससे पहले 7 T20 सीरीज खेली गई हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। हिमाचल से एक और खबर सामने आ रही है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि हिमाचल के अंदर भूस्खलन के मामले के अंतर्गत एक साथ उठी है मां व बेटियों की अर्थी। सीकर के सारण में अंतिम संस्कार किया गया तो तीनों के शव दिल्ली से निवास स्थान पर पहुंचे और भूस्खलन की चपेट में आए तीनों निवासी सीकर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही अजय माकन और केसी वेणुगोपाल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर आए थे और इसको लेकर के मीटिंग रखी गई थी और इसके बाद में अब फैसला आना बाकी है। लेकिन इसी बीच बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि इसके अंतर्गत विस्तार नहीं बल्कि फेरबदल किया जा रहा है। जी हाँ, पद तो 9 ही खाली है, लेकिन 9 पद खाली रहने के बाद में अब इसके अंतर्गत फेरबदल से कई पद खाली होने वाले हैं और कई पदों पर दूसरे मंत्रियों को लगाया जा सकता है, जिसमें पहले गुट के मंत्री भी हो सकते हैं तो वहीं दूसरी ओर गहलोत गुट के मंत्री भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें तो इसमें गोविंद सिंह डोटासरा की छुट्टी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंतर्गत वह कह रहे हैं कि आपकी जो भी काम है वो करवा लीजिए, क्योंकि मैं 2-4 दिन का मेहमान ही बाकी हूँ। जी हाँ, इससे तो साफ साफ अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि डोटासरा की छुट्टी तो कंफर्म होना बाकी है, क्योंकि जब वह खुद ही कह रहे हैं, जबकि वह प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष के बाद में शिक्षा मंत्री भी है, तो आखिरकार उनकी छुट्टी कैसे की जा रही है? क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया या फिर उन्होंने सही प्रकार से दोनों पद को संभाल नहीं सके? साथ ही आप सभी को बता दो, इसी बीच प्रसादी लाल मीणा, ममता भूपेश और कई ऐसे नेता हैं, ऐसे मंत्री हैं जिनकी छुट्टी होती हुई नजर आ रही है और इनको हटा करके अपने पद से दूसरे जनों को इनके पद पर लगाया जा सकता है। अब ये तो जल्द ही आप सभी को पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या फेरबदल हो रहे हैं और क्या इसके अंतर्गत नई रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि सावन का कल पहला सोमवार था और पहले सोमवार को भोलेनाथ बरसते हुए नजर आए हैं।
जी हाँ, कल बरसात हुई है और वो भी भारी मात्रा में बरसात हुई है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि जल भराव तो हो ही गया है और साथ ही साथ जनता को राहत भी मिलती हुई नजर आई है, जिससे अब राजस्थान के अंदर उमस का दौर तो जारी है, लेकिन अभी मौसम सुहावना बना हुआ है और इसी मौसम के चलते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 2-4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता देता हूँ कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल, उसके अंतर्गत अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। यह मरीज कोरोना वायरस के नहीं, बाकी सभी बीमारियों के मरीज वहां पे उपलब्ध हैं और वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मरीजों को देखने वाले डॉक्टर आखिरकार कहाँ हैं? क्योंकि वहां पे अभी डॉक्टरों की कमी देखने को मिल रही है और इसी के चलते हुए चैम्बर खाली है, तो वहीं स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं है और ऐसा नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है कि भीड़ से वहां पे लोग खड़े हुए हैं और धक्का मुक्की का माहौल भी चल रहा है, वो भी पर्ची कटाने को लेकर के। तो आखिरकार जब पर्ची कटाने को लेकर के ऐसा माहौल है, तो फिर आखिरकार आगे जब डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएंगे और जब ये इस अस्पताल के अंदर आप घुसेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एक डॉक्टर को दिखाने के लिए। साथ ही आप सभी को कोरोना आंकड़ों से अवगत करा देता हूँ, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कल यानी कि पिछले 24 घंटे में 18 कोरोना के नए केस सामने आते हुए नजर आए हैं। तो वहीं राजस्थान के अंदर एक भी व्यक्ति की मौत कल नहीं हुई है। वहीं अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर फिलहाल कल 5 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर से एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें कांग्रेस प्रभारी अजय माकन 2 दिवस के लिए जयपुर पर हैं और वहीं जयपुर का दौरा करेंगे। माकन आज रात तक आने का कार्यक्रम बना रहे हैं, तो वहीं विधायकों से 1-to-1 बातचीत भी करेंगे माकन और कल सुबह 10 बजे से रात 8:05 तक संवाद किया जाएगा। पहले दिन 10 बजे से 11:40 तक किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ अली में से डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बीस साल के लंबे वक्त के बाद अमेरिका के अफगानिस्तान से सेना हटाने के ऐलान के साथ ही देश के बड़े हिस्से में युद्ध जैसे हालात हैं और तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सामरिक लिहाज से अफगानिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा और पिछले 2 दशकों से भारत ने अफगानिस्तान में 2200 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है। अगर तालिबान अफगान सत्ता पर काबिज होता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? साथ ही तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद से इसमें बातचीत भी की गई। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम फिर से ट्रैक पर लौटती दिख रही है और रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-7 से करारी शिकस्त झेलने वाली भारतीय टीम ने मंगलवार को पूल ए के मुकाबले में स्पेन को 3 जोरों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें मजबूत हो गई हैं। टीम इंडिया 3 मैचों से 4 अंक लेकर के पूल ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर अभी भी बरकरार है। टोक्यो ओलंपिक के शूटिंग इवेंट्स में भारतीय निशानेबाजों ने निशानजनक प्रदर्शन किया है। वहीं मंगलवार को 2 अलग अलग इवेंट में भारत की 4 जोड़ियों ने हिस्सा लिया, लेकिन इनमें से कोई भी मेडल राउंड में नहीं पहुंच सकी। 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी क्वालिफिकेशन राउंड 2 में 7वें स्थान पर रही। वहीं यशस्विनी देसवाल और अभिषेक वर्मा की जोड़ी क्वालिफाइंग राउंड 1 में ही बाहर हो गई। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में सोमवार को 29,690 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इस दौरान 42,363 लोग ठीक हुए हैं और 415 मरीजों की मौत भी हुई है। नए संक्रमितों की बात करें तो यह आंकड़ा पिछले 132 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को 28,869 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का मुद्दा सोमवार को हिंसक हो गया। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प हुई है। दोनों तरफ से पहले लाठियां चली, मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े हैं। इस बीच फायरिंग भी हुई। हिंसा के बाद तनाव के बीच असम और मिजोरम के बीच विवाद और बॉर्डर पर सीआरपीएफ की 2 कॉन्वॉय
तैनात की गई। जयपुर के टैगोर नगर में 19 जुलाई को पिटबुल कुत्ते ने 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया था और कुत्ते के जानलेवा हमले में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। बच्चे का एसएमएस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, उसके चेहरे की सर्जरी की जाएगी। और आज हम आप सभी को बता दें कि कैसे पिटबुल डॉग राजस्थान में स्टेज द सिंबल बन गया है। पिटबुल को लेकर लोगों में दीवानगी क्यों है? वैसे तो अमेरिका में पिटबुल को बैन किया गया। प्रदेश में कोरोना अभी पूरी तरह गया नहीं है और तीसरी लहर का खतरा भी बना हुआ है। सार्वजनिक बैठकों में बार बार चेताने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कल दिन भर अपने जन्मदिन पर भीड़ में घिरे रहे। स्वास्थ्य मंत्री के जन्मदिन पर उनके घर से लेकर ऑडिटोरियम तक जुटाई गई भीड़ से हर स्तर पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री के जन्मदिन पर जिम्मेदारों ने किस तरह कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर भीड़ जुटाई, इसकी तस्वीरें खुद स्वास्थ्य मंत्री के ट्विटर पर शेयर की गई हैं। प्रदेश में बारिश की कमी से पैदा हुए हालात और आगे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाइव ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इस ओपन वर्चुअल समीक्षा में सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार को जम करके फटकार लगाई और वर्चुअल समीक्षा शुरू होते ही आनंद कुमार ने प्रदेश में बारिश के हालात और बांध में पानी की स्थिति पर प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर में आप सभी को बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू का स्वागत सम्मान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीराबाई चानू का स्वागत सम्मान किया है, तो वहीं रेलवे चेयरपर्सन सहित अधिकारियों ने बधाई भी दी है। रेल मंत्री ने 2 करोड़ रुपए देने और पदोन्नति की घोषणा भी की। तो वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेलवे से 21 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने ऑटो लिफ्टर मोटर व्हीकलों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। लालसोट उपखंड के मंडावरी नगर पालिका में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने 3 ऑटो लिफ्टर वाहनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। नगर पालिका क्षेत्र में सफाई की बेहतर व्यवस्था और उचित प्रबंधन को देखते हुए यह सौगात उद्योग मंत्री ने पालिका प्रशासन को दी। तो वहीं अधिशासी अधिकारी सीमा चौधरी ने बताया कि वार्डों में फैल रही गंदगी को तत्काल हटाया जाए। इसके लिए उद्योग मंत्री के द्वारा नगर पालिका को 3 ऑटो लिफ्टर मिल गए हैं। स्वच्छता अभियान चला करके नगर पालिका क्षेत्र को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाए। और गौरतलब तो यह भी है कि मंडावरी नगर पालिका भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री ने लिफ्टर वाहन खरीदने की घोषणा की थी और पालिका क्षेत्र में अधिकतर वार्डों में कचरा संग्रहण के लिए कचरा पात्र भी रखवा दिए हैं। वाहन के अभाव में पहले सफाई कर्मियों को कचरा संग्रहण में अधिक समय और दिक्कतें आती थी, लेकिन अब वाहन व्यवस्था होने से सफाई कर्मियों में भी उत्साह नजर आ रहा है। और इसी दौरान अधिशासी अधिकारी सीमा चौधरी, पूर्व सरपंच चिमनलाल जंगेड़, रामावतारपुरी, रामधन लाकड़ा, गिरिराज मीणा, विक्की सोनी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दनाऊ पंचायत समिति के इटादिया पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को किया है निलंबित। विकास अधिकारी गोपाराम मेघवाल ने किए निलंबन के आदेश समय पर सूचनाएं नहीं दी, वहीं भेजने अनुपस्थिति रहने एवं आदेशों की अवहेलना करने को लेकर के निलंबित किया गया है। विकास अधिकारी ने सीईओ के निर्देश पर निलंबन के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं इटादिया ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार का निलंबन किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के 9 जजों के तबादले आदेश जारी किए हैं। इनमें से 2 जजों को पदोन्नति भी दी गई। रेवाड़ी के एडिशनल सेशन जज राकेश कुमार यादव को पदोन्नत कर रोहतक का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नियुक्त किया गया। सोनीपत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज देशराज को पदोन्नत कर फेरबदल फतेहाबाद का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनाया गया। इनका तबादला किया गया है। राकेश कुमार यादव एडीजे को रेवाड़ी से फरीदाबाद भेजा गया। देशराज एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑफ रेप केस को सोनीपत से फरीदाबाद डीजे के तौर पर तबादला किया गया। तो वहीं विजय सिंह एडीजे को हिसार से करनाल स्थानांतरित किया गया। मौसम की अदला बदली जारी है। रेवाड़ी शहर व आसपास के इलाकों में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुबह के समय तो आधा घंटा तेज बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम खुशनुमा बना हुआ है। तापमान में भी 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही अगले
बारिश के 2 दिन इसी प्रकार जारी रहने के संकेत हैं। दरअसल मौसम विभाग ने 26 से 29 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और सोमवार को भी पूरा दिन रेवाड़ी में बादल छाए गए, लेकिन बरसात नहीं हुई। हालांकि शाम के समय बारिश की कुछ बूंदें जरूर गिरी थी और रात 12 बजे बाद एक बार फिर मौसम बदला और उसके बाद से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। यह बारिश उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों के साथ साथ किसानों के लिए भी फायदेमंद है। और वहीं बुधवार और गुरुवार को भी बारिश बनी रही और बता दें कि इस बार मानसून के सीजन में रेवाड़ी में औसत से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। रेवाड़ी में वैक्सीन के स्टॉक के हिसाब से ही डोज लगाई जा रही है और एक दिन ज़्यादा डोज लगाने के बाद अब मंगलवार को फिर से सिर्फ 2500 डोज लग पाएंगी। आज सेंटर भी कम किए गए, सिर्फ 14 सेंटरों पर ही वैक्सीन की डोज लग पाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को CSC गुरावड़ा, खोल, PSC जाटूसना सहित कई लोगों पर जगहों पर डोज लगाई जाएगी। वहीं रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में कोविशील्ड व कोवैक्सीन दोनों डोज लग पाएंगी और इसी प्रकार PSC खोल व खुड़ियाल, CSC बावल में कोविशील्ड की पहली डोज लग पाएगी। मंगलवार को पूरे जिले में 2520 वैक्सीन लगेंगी। पानीपत में मानसून की बारिश जारी है। सोमवार रात से शुरू हुई बूंदाबांदी मंगलवार सुबह तक चल रही। लगातार बूंदाबांदी के कारण तापमान में कमी आई है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को अधिकतम तापमान 1 डिग्री कम होकर के 31 पर आया। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक बारिश की संभावना जताई, जिससे अधिकतर तापमान में 28 डिग्री सेल्सियस पर आने की उम्मीद है। पानीपत 3 दिन लगातार गर्मी के बाद रविवार से मौसम ने करवट ली और आसमान में बादल छाने के बाद में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हुई, जिसने लोगों को तपती गर्मी और उमस से राहत दिलवाई है। और सोमवार को भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई। मंगलवार को बारिश के साथ ही दिन की शुरुआत हुई। आदमपुर खंड के गांव भाड़ा में दिन दहाड़े बैंक में डकैती प्रयास की घटना हुई है। पिस्टल का फायर मिस हुआ तो बैंक मैनेजर की जान बच गई और डकैती भी नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने हिम्मत करके 2 नकाबपोशों को पकड़ लिया, जबकि एक भाग गया। एक आरोपी गांव बुड़गाड़ा का अमन, दूसरा गांव साबरवास का सुनील उर्फ सन्नी है। दोनों ही आरोपियों की उम्र सिर्फ 18 साल है। तीसरा आरोपी जो भाग गया वह मनदीप बताया जा रहा है और वह भी 18 साल का ही है। फिलहाल मामले में आदमपुर पुलिस की जांच है और बैंक मैनेजर हनुमान विश्नोई के अनुसार दोपहर के 1 बजे के करीब 3 लड़के मुंह ढक कर के बैंक में आए और उन्होंने बैंक कैशियर रवि से खाता खुलवाने के बारे में पूछा। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं प्रदेश के अंदर लगातार मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते हुए कल राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर तेज गर्मी देखने को मिल रही थी, वहां पर भी मौसम पलटता हुआ नजर आया और इसी के साथ तेज बरसात तो देखने को ही मिली है, साथ ही ठंडी हवाओं का दौर भी जारी रहा है। इसी के साथ कल मात्र 20 से 25 मिनट जो बारिश हुई है उसके हिसाब से अब सड़कों पर घुटने से ज्यादा पानी देखने को मिल रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार कहां पर कितना पानी अभी भरा हुआ है। तेज गर्मी और उमस से बहाल जयपुर वासियों को सोमवार की देर शाम को हुई तेज बारिश से राहत मिल चुकी है। इससे पहले 11 जुलाई को जयपुर में तेज बारिश हुई थी। पूरे जयपुर में करीब 20 से 25 मिनट तक जम करके पानी भी बरसा है और इसी बीच बिजली भी खूब गरजी है। इससे लोग दहशत में थे। आधे घंटे की बारिश भी हुई है और कई जगह तक घुटनों तक पानी भर गया, जिसके कारण दुपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को तो आने जाने में भारी परेशानी हुई है। तो वहीं सावन के पहले सोमवार का स्वागत मानसून ने किया है। लोग घर की छतों और खुली खिड़कियों पर निकल करके नजर आ रहे थे तो बारिश में भीग करके मानसून का आनंद भी लिया गया। और जयपुर की नाहरगढ़ पहाड़ी पर तेज बारिश के बाद एकाएक झरना बहने लगा, जिसे देखकर लोग उत्साहित हो गए। तो वहीं 4 दीवारी, जल महल रोड, टोंक रोड, जेएलएन मार्ग, सीकर रोड, विद्याधर नगर, मुरलीपुरा सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा के मानपुर में सड़क हादसा हो चुका है। 2 बाइकों के अंदर आमने सामने से भिड़ंत हो गई। तो वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
साथ ही पुलिस ने कराया है अस्पताल में भर्ती। तो वहीं यूको बैंक के सामने की यह घटना बताई जा रही है। वहीं परिवहन विभाग से एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें निजी बसों का कोरोना अवधि का टैक्स माफ कर दिया गया है। अप्रैल और मई महीने का संपूर्ण टैक्स माफ किया गया, तो साथ ही साथ परिवहन विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दी। फिलहाल विधि विभाग को भेजी गई है यह फाइल। साथ ही परिवहन विभाग जल्द जारी करेगा इस बारे में विस्तृत आदेश। बारह जिले से सामने आ रही है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते हुए युवक के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है और उससे उसकी मौत भी हो चुकी है। आखिरकार ये प्राणघातक हमला क्यों किया गया, आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अटरू सर्किल के कवाई थाना मुख्यालय पर मध्य प्रदेश के आरोन थाना गुना से जमीन की रजिस्ट्री कराए आए एक 32 वर्षीय युवक पर प्राणघातक हमला कर पूर्व रंजिश को लेकर के 3 युवकों ने हत्या कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक सोजीलाल मीणा ने बताया कि देवेंद्र उर्फ महावीर उम्र 32 वर्ष बीते 3 वर्ष पूर्व करवाई से आरोन जिला गुना चला गया था। जो युवक जमीन की रजिस्ट्री कराने आया था, जिस पर पूर्व से रंजिश करता 3 युवकों ने सरिये व लाठी से हमला कर दिया है और झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो गंभीर घायल को चिकित्सालय पहुंचाया और उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहां पर आप सभी को बता दूं, मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया गया और आरोन से परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। साथ ही पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 युवकों को डिटेन भी किया है। के मामले में यहाँ आया हुआ था तहसील में, थाने से 150-200 मीटर दूर कोई दुकान थी चाय की, वहाँ गिरा था। उधर उनको पता लगा होगा अमित शर्मा को, तो उसको किसी ने फ़ोन करके बताया होगा। तो वो तीनों भाई अमित शर्मा, सुमित शर्मा और अंकित शर्मा, तीनों भाई मोटरसाइकिल में लट और सरिया लेके आए और वहाँ जहाँ बैठा हुआ था वहाँ उसके साथ मारपीट करके मैं उसको देखा। आप सभी ने टोना टोटका तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी किसी नाबालिग को टोना टोटका करते हुए देखा है? बाड़मेर जिले से एक ऐसा ही वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर तेज गर्मी और धूप देखने को मिल रही थी। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि नाबालिग वीडियो में समाधि शमशान घाट के अंदर जो समाधि स्थल होता है वहां पर जाकर के लाठी डंडों से उस समाधि स्थल को तोड़ते हैं और वहां पर लाठी डंडों से वार भी करते हैं और इसका एक वीडियो वायरल होता हुआ नजर आया है, जिसको लेकर के पुलिस ने मामले की शिनाख्त तो की और साथ ही साथ शिनाख्त करने के बाद में उन युवकों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार भी किया है। और आखिरकार ये पूरा मामला क्या कुछ कह रहा है, कैसे वो वहां पर जाकर के लाठी डंडों से वार करते हैं, इसका पूरा वीडियो वायरल भी हो चुका है। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस वीडियो की ओर और उसके बाद में आप सभी को इसके बारे में बताते हैं कि आखिरकार पुलिस ने मामला दर्ज करके क्या कुछ कहा है। गिराब थाना क्षेत्र में एक मेघवाल समाज का एक कब्रिस्तान है, जहां पर कुछ व्यक्ति रादर बच्चे
जो कब्र है उन पे कुछ सामान डालते और उन पे लठ मारते हुए दिखते हैं। वीडियो संज्ञान में आने के बाद एसएचओ गिराब खुद मौके पर गए और इसकी सत्यता पता की और ये सत्य होने के बाद प्रकरण दर्ज किया गया पुलिस के द्वारा। आईटी एक्ट में, SC/ST एक्ट में और जो भी दूसरी धाराएं हैं उनमें दर्ज किया गया है। प्रकरण जब ये पता किया गया तो वो उसी गांव के रहने वाले जो आरोपी हैं वो सभी नाबालिग हैं, सबकी उम्र 10 से 15 वर्ष की है। तो ऐसे 5-6 जो उस वीडियो में दिख रहे हैं उनको पुलिस दस्तयाब करके थाने लाई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दिलाने का, क्योंकि वो दूसरे आईओ से भी जांच करवाते हैं लेकिन दूसरा FIR लगाता है, क्योंकि चोर चोर मोसे रे भाई। इसलिए ये जो जितने भी अधिकारी है, अरे डिप्टी का रीडर तक भी SC/ST का आपको नहीं मिल रहा है। सारे आईओ और जांच अधिकारी और यहाँ डिप्टी SP, एडिशनल SP, पूरा प्रशासन सारा जनरल बल का बिठा रखा है। और वही लोग परसों गोड़ का तड़ा में एक मरने जैसा किया, परसों रात को वहाँ तुड़बी में 2 बच्चों को पीट करके लहूलुहान किया और वो लोग अभी गोड़ के तले वाला हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये अब हमारे मरे हुए लोगों को, जिंदा का तो ये मारते पीटते हैं लेकिन मरने के बाद में ये पीछा करते हैं। तो ऐसी घटना की मैं निंदा करता हूं और तुरंत कार्रवाई की मांग करता हूं। बारां जिले के छपड़ा में तेज बारिश का दौर जारी है। तो वहीं बीते 24 घंटे में 5 इंच से ज़्यादा बारिश मापी गई। तो वहीं 2 दिन में कस्बे में 8 इंच बारिश रिकॉर्ड दर्ज की। साथ ही बारिश से नदियों में पानी का बहाव भी तेज हो गया। भारतीय क्रिकेटर कृणाल पांड्या कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ, बड़ी खबर हम आपसे अभी तक बता रहे हैं कि भारतीय क्रिकेटर कृणाल पांड्या कोरोना संक्रमित हुए। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच सस्पेंड हो चुका है। तो वहीं दोनों टीमों को आइसोलेशन में रखा गया। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर सावन की तीज को लेकर के कल बैठक आयोजित की गई। शिल्पी फाउंडेशन के रंग रंगीलो लहरियों आई सावनरी तीज कार्यक्रम को लेकर के बैठक आयोजित हुई, जिसमें शिल्पी फाउंडेशन की डायरेक्टर शिल्पी अग्रवाल एवं सदस्य भार्गवी जगधारी, सुधा गौर, राज अग्रवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। साथ ही सभी सदस्यों ने अपने शानदार और समाज हितकारी विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना था कि हमारी संस्कृति परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना बहुत आवश्यक है। शिल्पी फाउंडेशन विगत कई वर्षों से राजस्थान की परंपरा और संस्कृति की धरोहर को संजोता हुआ आगे ले जाने का कार्य कर रहा है। बैठक के दौरान तय हुआ कि शिल्पी फाउंडेशन का तीज महोत्सव का आयोजन होटल ग्रैंड सफारी में 7 अगस्त 2021 को आयोजित किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार की ओर से जारी की गई सभी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। तो वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पवन गोयल एवं निधि गोयल होंगे। तीज महोत्सव में कई प्रतियोगिताओं को रखा गया है, जिसमें ये सबसे आकर्षक लहरिया रैंप वॉक होगा। क्लब की सभी महिला सदस्य परंपरागत परिधान पहन करके आएंगी और इसके अलावा बहुत सारे गेम्स खिलाए जाएंगे। मनोरंजन भरपूर होगा। इसमें अब तक 150 से अधिक एंट्री आ चुकी है, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए बहुत कम एंट्रीज को जगह दी जाएगी। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहपुरा में ECB का बड़ा ट्रैप देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत PWD एक्सियन अजीब जांगिड़ को ट्रैप कर दिया गया। ट्रैप के साथ ही एक बाबू व दलाल को भी दबोचा है ECB ने। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जिसमें 4 लोगों को ट्रैप किया गया। 27,000 की रिश्वत लेते हुए ECB ने दबोचा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ अही में से डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बीस साल के लंबे वक्त के बाद अमेरिका के अफगानिस्तान से सेना हटाने के ऐलान के साथ ही देश के बड़े हिस्से में युद्ध जैसे हालात हैं और तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सामरिक लिहाज से अफगानिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा और पिछले 2 दशकों से भारत ने अफगानिस्तान में 2200 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है। अगर तालिबान अफगान सत्ता पर काबिज होता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? साथ ही तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह
मुजाहिद से इसमें बातचीत भी की गई। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम फिर से ट्रैक पर लौटती दिख रही है और रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-7 से करारी शिकस्त झेलने वाली भारतीय टीम ने मंगलवार को पूल ए के मुकाबले में स्पेन को 3 जोरों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें मजबूत हो गई हैं। टीम इंडिया 3 मैचों से 4 अंक लेकर के पूल ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर अभी भी बरकरार है। टोक्यो ओलंपिक के शूटिंग इवेंट्स में भारतीय निशानेबाजों ने निशानजनक प्रदर्शन किया है। वहीं मंगलवार को 2 अलग अलग इवेंट में भारत की 4 जोड़ियों ने हिस्सा लिया, लेकिन इनमें से कोई भी मेडल राउंड में नहीं पहुंच सकी। 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड इस इवेंट में मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी क्वालिफिकेशन राउंड 2 में 7वें स्थान पर रही। वहीं यशस्विनी देसवाल और अभिषेक वर्मा की जोड़ी क्वालिफाइंग राउंड 1 में ही बाहर हो गई। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में सोमवार को 29,690 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इस दौरान 42,363 लोग ठीक हुए हैं और 415 मरीजों की मौत भी हुई है। नए संक्रमितों की बात करें तो यह आंकड़ा पिछले 132 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को 28,869 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का मुद्दा सोमवार को हिंसक हो गया। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प हुई है। दोनों तरफ से पहले लाठियां चली, मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े हैं। इस बीच फायरिंग भी हुई। हिंसा के बाद तनाव के बीच असम और मिजोरम के बीच विवाद और बॉर्डर पर सीआरपीएफ की 2 कॉनवॉय तैनात की गई। जयपुर के टैगोर नगर में 19 जुलाई को पिटबुल कुत्ते ने 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया था और कुत्ते के जानलेवा हमले में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। बच्चे का एसएमएस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसके चेहरे की सर्जरी की जाएगी। और आज हम आप सभी को बता दें कि कैसे पिटबुल डॉल राजस्थान में स्टेज का सिंबल बन गया है। पिटबुल को लेकर लोगों में दीवानगी क्यों है? वैसे तो अमेरिका में पिटबुल को बैन किया गया। प्रदेश में कोरोना अभी पूरी तरह गया नहीं है और तीसरी लहर का खतरा भी बना हुआ है। सार्वजनिक बैठकों में बार बार चेताने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कल दिन भर अपने जन्मदिन पर भीड़ में घिरे रहे। स्वास्थ्य मंत्री के जन्मदिन पर उनके घर से लेकर ऑडिटोरियम तक जुटाई गई भीड़ से हर स्तर पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री के जन्मदिन पर जिम्मेदारों ने किस तरह कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर भीड़ जुटाई, इसकी तस्वीरें खुद स्वास्थ्य मंत्री के ट्विटर पर शेयर की गई हैं। प्रदेश में बारिश की कमी से पैदा हुए हालात और आगे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाइव ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इस ओपन वर्चुअल समीक्षा में सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार को जम करके फटकार लगाई और वर्चुअल समीक्षा शुरू होते ही आनंद कुमार ने प्रदेश में बारिश के हालात और बांध में पानी की स्थिति पर प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर में आप सभी को बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू का स्वागत सम्मान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीराबाई चानू का स्वागत सम्मान किया है, तो वहीं रेलवे चेयरपर्सन सहित अधिकारियों ने बधाई भी दी है। रेल मंत्री ने 2 करोड़ रुपए देने और पदोन्नति की घोषणा भी की। तो वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेलवे से 21 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने ऑटो लिफ्टर मोटर व्हीकलों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। लालसोट उपखंड के मंडावी नगर पालिका में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने 3 ऑटो लिफ्टर वाहनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। नगर पालिका क्षेत्र में सफाई की बेहतर व्यवस्था और उचित प्रबंधन को देखते हुए यह सौगात उद्योग मंत्री ने पालिका प्रशासन को दी। तो वहीं अधिशासी अधिकारी सीमा चौधरी ने बताया कि वार्डों में फैल रही गंदगी को तत्काल हटाया जाए। इसके लिए उद्योग मंत्री के द्वारा नगर पालिका को 3 ऑटो लिफ्टर मिल गए हैं। स्वच्छता अभियान चलाकर के नगर पालिका क्षेत्र को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाए। और गौरतलब तो यह भी है कि मंडावरी नगर पालिका भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री ने लिफ्टर वाहन खरीदने की घोषणा की थी और पालिका क्षेत्र में अधिकतर वार्डों में कचरा संग्रहण के लिए कचरा पात्र भी रखवा दिए हैं। वाहन के अभाव में पहले सफाई कर्मियों को कचरा संग्रहण में अधिक समय और दिक्कतें आती थी, लेकिन अब वाहन व्यवस्था होने से सफाई कर्मियों में भी उत्साह नजर आ रहा है। और इसी दौरान अधिशासी अधिकारी सीमा चौधरी, पूर्व सरपंच चिमन लाल जांगेड़,
रामावतारपुरी, रामधन लाकड़ा, गिरिराज मीणा, विक्की सोनी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दनाऊ पंचायत समिति के इटादिया पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को किया है निलंबित। विकास अधिकारी गोपाराम मेघवाल ने किए निलंबन के आदेश समय पर सूचनाएं नहीं दी। वहीं भेद में अनुपस्थिति रहने एवं आदेशों की अवहेलना करने को लेकर के निलंबित किया गया है। विकास अधिकारी ने सीईओ के निर्देश पर निलंबन के आदेश जारी किए हैं, तो वहीं इटादिया ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार का निलंबन किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए निकालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के 9 जजों के तबादले आदेश जारी किए हैं। इनमें से 2 जजों को पदोन्नति भी दी गई। रेवाड़ी के एडिशनल सेशन जज राकेश कुमार यादव को पदोन्नत कर रोहतक का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नियुक्त किया गया। सोनीपत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज देशराज को पदोन्नत कर फेरबदल फतेहाबाद का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनाया गया। इनका तबादला किया गया है। राकेश कुमार यादव एडीजे को रेवाड़ी से फरीदाबाद भेजा गया। देशराज एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑफ रेप केस को सोनीपत से फरीदाबाद डीजे के तौर पर तबादला किया गया, तो वहीं विजय सिंह एडीजे को हिसार से करनाल स्थानांतरित किया गया। मौसम की अदला बदली जारी है। रेवाड़ी शहर व आसपास के इलाकों में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुबह के समय तो आधा घंटा तेज बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम खुशनुमा बना हुआ है। तापमान में भी 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही अगले बारिश के 2 दिन इसी प्रकार जारी रहने के संकेत हैं। दरअसल मौसम विभाग ने 26 से 29 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और सोमवार को भी पूरा दिन रेवाड़ी में बादल छाए गए, लेकिन बरसात नहीं हुई। हालांकि शाम के समय बारिश की कुछ बूंदें जरूर गिरी थी और रात 12 बजे बाद एक बार फिर मौसम बदला और उसके बाद से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। यह बारिश उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों के साथ साथ किसानों के लिए भी फायदेमंद है। और वहीं बुधवार और गुरुवार को भी बारिश बनी रही और बता दें कि इस बार मानसून के सीजन में रेवाड़ी में औसत से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। रेवाड़ी में वैक्सीन के स्टॉक के हिसाब से ही डोज लगाई जा रही है और एक दिन ज़्यादा डोज लगाने के बाद अब मंगलवार को फिर से सिर्फ 2500 डोज लग पाएंगी। आज सेंटर भी कम किए गए, सिर्फ 14 सेंटर पर ही वैक्सीन की डोज लग पाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को सीएससी गुरावड़ा, खोल, पीएससी जाटूसना सहित कई जगहों पर डोज लगाई जाएगी। वहीं रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में कोविशील्ड व कोवैक्सीन दोनों डोज लग पाएंगी और इसी प्रकार पीएससी खोल व खुड़ियाल, सीएससी बावल में कोविशील्ड की पहली डोज लग पाएगी। मंगलवार को पूरे जिले में 2520 वैक्सीन लगेंगी। पानीपत में मानसून की बारिश जारी है। सोमवार रात से शुरू हुई बूंदाबांदी मंगलवार सुबह तक चल रही। लगातार बूंदाबांदी के कारण तापमान में कमी आई है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को अधिकतम तापमान 1 डिग्री कम होकर के 31 पर आया। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक बारिश की संभावना जताई, जिससे अधिकतर तापमान में 28 डिग्री सेल्सियस पर आने की उम्मीद है। पानीपत 3 दिन लगातार गर्मी के बाद रविवार से मौसम ने करवट ली और आसमान में बादल छाने के बाद में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हुई, जिसने लोगों को तपती गर्मी और उमस से राहत दिलवाई है। और सोमवार को भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई। मंगलवार को बारिश के साथ ही दिन की शुरुआत हुई। आदमपुर खंड के गांव भाड़ा में दिन दहाड़े बैंक में डकैती प्रयास की घटना हुई है। पिस्टल का फायर मिस हुआ तो बैंक मैनेजर की जान बच गई और डकैती भी नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने हिम्मत करके 2 नकाबपोशों को पकड़ लिया, जबकि एक भाग गया। एक आरोपी गांव बुड़गाड़ा का अमन, दूसरा गांव साबरवास का सुनील उर्फ सन्नी है। दोनों ही आरोपियों की उम्र सिर्फ 18 साल है। तीसरा आरोपी जो भाग गया वह मनदीप बताया जा रहा है और वह भी 18 साल का ही है। फिलहाल मामले में आदमपुर पुलिस की जांच है और बैंक मैनेजर हनुमान विश्नोई के अनुसार दोपहर के 1 बजे के करीब 3 लड़के मुंह ढककर के बैंक में आए और उन्होंने बैंक कैशियर रवि से खाता खुलवाने के बारे में पूछा। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं प्रदेश के अंदर लगातार मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते हुए
कल राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर तेज गर्मी देखने को मिल रही थी, वहां पर भी मौसम पलटता हुआ नजर आया और इसी के साथ तेज बरसात तो देखने को ही मिली है, साथ ही ठंडी हवाओं का दौर भी जारी रहा है। इसी के साथ कल मात्र 20 से 25 मिनट जो बारिश हुई है, उसके हिसाब से अब सड़कों पर घुटने से ज्यादा पानी देखने को मिल रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार कहां कहां पर कितना पानी अभी भरा हुआ है। तेज गर्मी और उमस से बहाल जयपुर वासियों को सोमवार की देर शाम को हुई तेज बारिश से राहत मिल चुकी है। इससे पहले 11 जुलाई को जयपुर में तेज बारिश हुई थी। पूरे जयपुर में करीब 20 से 25 मिनट तक जम करके पानी भी बरसा है और इसी बीच बिजली भी खूब गरजी है। इससे लोग दहशत में थे। आधे घंटे की बारिश भी हुई है और कई जगह तक घुटनों तक पानी भर गया, जिसके कारण दुपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को तो आने जाने में भारी परेशानी हुई है। तो वहीं सावन के पहले सोमवार का स्वागत मानसून ने किया है। लोग घर की छतों और खुली खिड़कियों पर निकल करके नजर आ रहे थे, तो बारिश में भीग करके मानसून का आनंद भी लिया गया। और जयपुर की नाहरगढ़ पहाड़ी पर तेज बारिश के बाद एकाएक झरना बहने लगा, जिसे देखकर लोग उत्साहित हो गए। तो वहीं 4 दीवारी, जल महल रोड, टोंक रोड, जेएलएन मार्ग, सीकर रोड, विद्याधर नगर, मुरलीपुरा सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा के मानपुर में सड़क हादसा हो चुका है। 2 बाइकों के अंदर आमने सामने से भिड़ंत हो गई। तो वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। साथ ही पुलिस ने कराया है अस्पताल में भर्ती। तो वहीं यूको बैंक के सामने की यह घटना बताई जा रही है। वहीं परिवहन विभाग से एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें निजी बसों का कोरोना अवधि का टैक्स माफ कर दिया गया है। अप्रैल और मई महीने का संपूर्ण टैक्स माफ किया गया। तो साथ ही साथ परिवहन विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दी। फिलहाल विधि विभाग को भेजी गई है यह फाइल। साथ ही परिवहन विभाग जल्द जारी करेगा इस बारे में विस्तृत आदेश।